वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है द्वितीया विभक्तिः। द्वितीया विभक्तिः किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है। विभक्तिः, विभक्तिः जैसा कि हम जानते हैं विभक्ति किसे कहते हैं, कारक संख्या बोध इत्री विभक्तिः। कारक और संख्या का बोध कराने वाली विशेष सत्ता को हम विभक्ति कहते हैं। हम सब जानते हैं कि हमने कारक किए हैं। कारक में हमने प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत कर्ता कारक का अभ्यास किया था। द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है। संस्कृत में एक सूत्र है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस कार्य को करने में लगे उसे कर्म कारक कहते हैं। और उसके पश्चात एक और सूत्र लगता है, कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म को आपने यह सुना है। और आप हिंदी में जब हम अभ्यास करते हैं कारकों का, तो द्वितीय कारक कौन सा है, कर्म कारक। हम इसे सरल भाषा में समझते हैं कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका अर्थ किस रूप में निकलता है, को में। हमने प्रथमा विभक्ति का अभ्यास किया था, जैसे अलग अलग शब्दों का हमने निर्माण करना सीखा था। राम से हमने क्या शब्द बनाया, या कोई भी पुल्लिंग शब्द आप बोलिए, कोई भी पुल्लिंग शब्द जैसे बालकः, प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बना था, बालकः। अब द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति में बालक से क्या रूप बनेगा, बालकम। क्या बन जाएगा, बालकम। इसी प्रकार से अन्य पुल्लिंग शब्द, जैसे शब्द है शिक्षक। शिक्षकः, प्रथमा विभक्ति में रूप क्या बनता है, शिक्षकः। तो शिक्षकः से कर्म कारक में क्या रूप बन जाता है, शिक्षकम। अभी हमने बताया आपको कि कर्म कारक का अर्थ क्या होता है, को। कर्ता ने कर्म को। बालकः से बना बालकम। बालकम का अर्थ क्या हो गया, बालक को। शिक्षक से शिक्षकम। इसी प्रकार से कुछ स्त्रीलिंग शब्दों का हम अभ्यास देखते हैं, जैसे शब्द है लता। लता से प्रथमा विभक्ति में रूप क्या बना था, वैसे का वैसे, लता, लता। तो द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, लताम। अब आप बताइए, गीता शब्द की प्रथमा विभक्ति में एक वचन में रूप बनता है गीता। तो गीता से क्या बन जाएगा, गीताम। पेटिका से पेटिकाम। बालिका से बालिकाम। नपुंसकलिंग शब्द, जैसे शब्द है हमारे पास वनम। वनम का, वन का प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है वनम। द्वितीय विभक्ति में भी वनम का वनम ही बनता है, वनम वने वनानि, वनम वने वनानि। नपुंसकलिंग शब्द का एक और उदाहरण देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में फल से क्या बनता है, फलम। द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा, वैसे का वैसे, फलम। नपुंसकलिंग शब्दों में जैसा रूप प्रथमा विभक्ति में बनता है, वैसे का वैसे ही रूप द्वितीय विभक्ति में बनता है। द्वितीय विभक्ति में शब्द के आगे मकार
की ध्वनि जोड़ी जाती है, जैसे राम से रामम, सीता से सीताम, फल से फलम से फलम। द्वितीया विभक्ति वाक्य प्रयोगः। अब हम द्वितीय विभक्ति के वाक्य प्रयोग को सीखेंगे। वाक्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है आप सब जानते हैं। अभी हमने इस पर चर्चा की है कि इसमें शब्द के अंत में म की ध्वनि आएगी जहाँ कर्म कारक का प्रयोग होता है। यथा प्रथमं वाक्यमस्ति बालकः किं पिबति। बालकः किं पिबति प्रश्न है। प्रश्न हम किसी से करते हैं तो किम के रूप में होता है। बालकः किं पिबति, बालक क्या पी रहा है। उत्तरम अस्ति अस्य बालकः जलम पिबति। बालकः जलम पिबति। जलम इत्युक्ते जल को, पानी को। बालक पानी पी रहा है, बालक जल को पी रहा है। यहाँ जलम में कौन सा कारक है, कर्म कारक। यहाँ कौन सी विभक्ति है, द्वितीय की। अब जलम, जलम म ध्वनि के पीछे कौन सा वर्ण आ रहा है, प। प वर्ण क्या है, व्यंजन है। तो इस करके जो म ध्वनि है उसको हमने अनुस्वार के रूप में लिखा। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है, म और अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है आप वो देख सकते हैं। द्वितीय उदाहरण, द्वितीयं वाक्यमस्ति चालकः किं चालयति। चालक क्या चला रहा है। किसी भी चीज को हम चलाएंगे तो उसमें अर्थ यही आएगा कि साइकिल को चला रहे हैं, कार को चला रहे हैं, बस को चला रहे हैं। इसका उत्तर क्या लिखा है उन्होंने कि चालकः कार्यानं चालयति। कार्यानं कर्म कारकम अस्ति अत्र द्वितीय विभक्ति। कार्यानं कार्याने कार्यानानि कार्यानम। चालक कार चला रहा है। यहां देखिए आप, अंत में किसकी ध्वनि आ रही है, मकार की। और म के पश्चात च क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहां अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। आगे और उदाहरण देखते हैं। खाना अर्थ में हम किसी भी चीज को खाते हैं तो वहां कर्म कारक का प्रयोग होगा। बालकः किम खादति। बालक क्या खा रहा है। बालकः फलम खादति। बालक फल खा रहा है। गति अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है जिसमें हम गति करते हैं। यथा वाक्यमस्ति अहम गृहम गच्छामि। मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ मैं घर जा रहा हूँ तो मेरी क्या है, गति हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ। तो यहाँ गृहम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय का, गृहम। अहम मंदिरम गच्छामि। यहाँ भी गति का प्रयोग है, इसलिए यहाँ कर्म कारक का प्रयोग है अहम मंदिरम गच्छामि। द्वितीय विभक्ति में आप समझ लीजिए, शब्द के अंत में म की ध्वनि आती है, मकार की ध्वनि आती है। जैसे वनम से वनम, जलम से जलम, एक वचन में इस प्रकार के हमने उदाहरण देखे हैं। नीचे आप सर्वप्रथम पंचमं वाक्यं पश्यतु। रामः कुत्र गच्छति। गति अर्थ है, तो यहाँ पर कुत्र का अर्थ क्या है, कहाँ। जब भी प्रश्न कुत्र और उसके साथ में गति का प्रयोग होगा तो उत्तर हमेशा द्वितीय विभक्ति के रूप में आएगा। राम कहाँ जा रहा है, रामः विद्यालयं गच्छति। विद्यालयः से क्या बन गया, विद्यालयम। रामः विद्यालय से क्या बन गया, विद्यालयम गच्छति। रामः विद्यालयम
गच्छति। विद्यालय से क्या बन गया? विद्यालयम। द्वितीयम् उदाहरणम् अस्ति अहम विद्यालयम गच्छामि। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। विद्यालय से क्या बन गया? विद्यालयम। अहम देहलीम गच्छामि। यहाँ अनुस्वार का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि म ध्वनि के पश्चात ग क्या है? व्यंजन है। और यहाँ पर देहलीम, देहलीम म के पश्चात क्या है? ग। ग क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ। विद्यालय से क्या बन गया? विद्यालयम। और देहली से क्या बन गया? देहलीम। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं देहली जा रहा हूँ। अब हम स्फोरक पत्र में रामः गच्छति, राम जा रहा है। रामः कुत्र गच्छति? विद्यालयः। विद्यालय से क्या बन जाएगा? विद्यालयम। क्या बन गया? विद्यालयम। रामः विद्यालयम गच्छति। रामः विद्यालयम गच्छति। राम विद्यालय जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। रामः कार्यालयः गच्छति। कार्यालय से क्या बन जाएगा? कार्यालयम। रामः कार्यालयम गच्छति। राम कार्यालय जा रहा है, राम ऑफिस जा रहा है। इसी प्रकार से अयोध्या, अयोध्या से क्या बन जाएगा? अयोध्याम। रामः अयोध्याम गच्छति। राम अयोध्या जा रहा है। ऊपर क्या आ गया? अनुस्वार। रामः अयोध्याम गच्छति। रामः वाटिका गच्छति। तो वाटिका से क्या बन जाएगा? वाटिकाम। रामः वाटिकाम गच्छति। राम वाटिका को जा रहा है। राम वाटिका कहते हैं उद्यान को, उपवन को, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं पार्क। किसी पार्क में जा रहा है। अग्रिम उदाहरणम रामः देहली गच्छति। देहली से क्या बन गया? देहलीम। रामः देहलीम गच्छति। राम दिल्ली जा रहा है। अग्रे रामः गृहं गच्छति। तो गृहम से अब म ध्वनि के पश्चात ग है, तो इसलिए ये म है, ये क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति। राम घर जा रहा है। रामः मंदिरम गच्छति। तो मंदिरम से मंदिरम ही रहेगा इसका, लेकिन ये जो म के स्थान में, म हलंत के स्थान में म अनुस्वार आएगा। रामः मंदिरम गच्छति। राम मंदिर जा रहा है। इसमें दूसरा पद दिया हुआ है अहम। अहम क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। एक वचन में अहम, आवाम, वयम का प्रयोग करते हैं। हमने उत्तम पुरुष वाक्य रचना में इस पर विस्तार से चर्चा की है। और अहम के साथ कौन सी ध्वनि का प्रयोग होता है लट लकार में? आमी का। तो गम से क्या बन गया? गच्छामि। अहम गच्छामि। अहम विद्यालय गच्छामि। तो विद्यालय से क्या बन जाएगा? विद्यालयम। अहम विद्यालयम गच्छामि। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अहम विद्यालयम गच्छामि। द्वितीयम् उदाहरणम् अहम कार्यालयः गच्छामि। तो कार्यालय से क्या बन जाएगा? कार्यालयम। अहम कार्यालयम गच्छामि। अहम कार्यालयम गच्छामि। मैं कार्यालय जा रहा हूँ।
अहम अयोध्या गच्छामि। अयोध्या से क्या बन जाएगा? अयोध्याम। अहम अयोध्याम गच्छामि, अति उत्तमम। अहम अयोध्याम गच्छामि, मैं अयोध्या जा रहा हूँ। यहाँ अगर मैं काशी बोलता तो आप क्या बनाते? अहम काशीम गच्छामि, मैं काशी जा रहा हूँ। अहम वाराणसीम गच्छामि। अग्रे अस्ति अहम वाटिका गच्छामि, क्या बनेगा? अहम वाटिकाम, अति उत्तमम। अत्र अनुस्वारः आगच्छति, अहम वाटिकाम गच्छामि, मैं वाटिका जा रहा हूँ। अहम देहली गच्छामि, देहली से क्या बन गया? देहलिम। अहम देहलिम गच्छामि, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अहम गृहम गच्छामि, तो गृहम का गृहम ही रहता है। द्वितीय विभक्ति में भी गृहम ही बनता है। एक प्रथमा विभक्ति के एक वचन में भी गृहम बनता है, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में भी गृहम बनता है। यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन होगा, जो म हलंत है इसको हम अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि गृहम के बाद में गच्छामि का ग आ रहा है। ग क्या है? व्यंजन है। तो अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जा रहा हूँ। अग्रिमम अस्ति अहम मंदिरम गच्छामि। मंदिरम का जो म हलंत है इसको हम अनुस्वार में लिख देंगे। वाक्य बन गया अहम मंदिरम गच्छामि, मैं मंदिर जा रहा हूँ। इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हमारे समक्ष एक और स्फोरक पत्र है। अब हमने इनका अभ्यास करना है। अनीता किम पठति? वेदः। वेदः से क्या बन गया? वेदम। अनीता वेदम पठति। अनीता वेदम पठति, अनीता वेद को पढ़ रही है। किसी भी चीज़ को पढ़ना अर्थ में जब हम लगाएंगे तो वेद से क्या बन गया? वेदम। अनीता वेदम पठति, अनीता वेद पढ़ रही है। इसी प्रकार से अनीता कोश पठति, क्या बनेगा? कोशम। कोशम इत्युक्ते शब्दकोश, डिक्शनरी, जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं। अनीता कोशम पठति। अनीता भगवद गीता पठति, क्या बन जाएगा? गीताम। अनीता भगवद गीताम पठति, अनीता भगवद गीता पढ़ रही है। अनीता कविता पठति, क्या बनेगा? कविताम। अति उत्तमम। अनीता कविताम पठति, अनीता कविता पढ़ रही है। अनीता कादंबरी पठति। कादंबरी वाण भट्ट की लिखी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसके लिए बाण भट्ट जाने जाते हैं। एक महान ग्रंथ है। इनके रचयिता कौन है? बाण भट्ट। तो कादंबरी से क्या बन गया? कादंबरीम। अनीता कादंबरीम पठति, अनीता कादंबरी पढ़ रही है। अनीता रामायणम पठति, तो इसका रूप ऐसे का ऐसे ही बन जाएगा। अनीता रामायणम पठति, अनीता रामायण पढ़ रही है। द्वितीयम पदम अस्ति गुरुः पाठयति। पठति का अर्थ होता है पढ़ना, पाठयति का अर्थ होता है पढ़ाना। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। गुरुः वेदम पाठयति, गुरु वेद पढ़ा रहे हैं। वेदः से वेदम, वेद को। गुरुः कोशम पाठयति, कोशः से कोशम, गुरु वेद कोश को, शब्द कोश को पढ़ा रहे हैं। वेदः से वेदम पाठयति, वेद पढ़ा रहे हैं। कोशम पाठयति, कोश पढ़ा रहे हैं। अब आप बताइए, गुरु हो भगवद गीता से क्या बनेगा? गीताम पाठयति,
गुरुः भगवद गीतां पाठयति, गुरु भगवद गीता पढ़ा रहे हैं। गुरुः कवितां पाठयति, गुरु कविता पढ़ा रहे हैं। गुरुः कादम्बरीं पाठयति, कादम्बरी से क्या बन गया? कादम्बरीं पाठयति, गुरु कादम्बरी पढ़ा रहे हैं। गुरुः रामायणं पाठयति, गुरु रामायण पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से हमने द्वितीय का प्रयोग किया। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, धन्यवादः, पुनः मिलामः।